इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर अपनी बेशुमार नेमतें नाज़िल फरमा के हमें उन नेमतों से फ़ायदा उठाने का मौका अता किया। हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, शाबानुल मुअज़्ज़म का ये आखिरी जुमा है और इंशाअल्लाह अन क़रीब एक दिन के बाद हमारी मुलाकात एक ऐसे महीने से होने वाली है जो महीना अल्लाह के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। इससे पहले कि मैं उस महीने के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखूँ, मौसम का बदलाव, मौसम की चेंजिंग ये हमें दस्तक दे रही है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी धूप, कभी बारिश। अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि बंदो हम भी ऊपर हैं, हमें भी याद रखो। जो इंसान के अंदर ठीक था, जो बीमार है, तो अल्लाह ताला का ये सिस्टम है, ये दस्तूर है। कुछ दिनों पहले दुनिया के अंदर ज़लज़लों की आहट, भूकंप का आना, जगह जगह पे अल्लाह के अज़ाबों का नाज़िल होना, अल्लाह ताला बार बार ये याद दिला रहा है कि बंदो हम भी, हमें भी याद रखो। हम ही ने दुनिया को बनाया है, तुम्हें भी हमने पैदा किया है, तो हमें भूलो मत। हालांकि जिस तरीक़े से ये अर्थक्वेक, ज़लज़ले, भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो रब चाहता तो ज़रा सी देर में बस्तियों की बस्तियों को तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। लेकिन उसका बड़ा एहसान है कि आया तो सही लेकिन नुकसान नहीं हुआ। यानी उसने हमें ख़बरदार किया है कि बंदो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इससे भी भयानक आए और तुम्हारा वजूद ही बाकी ना रहे, तो इसलिए अल्लाह को भी याद रखिए। और ये महीना जो आने वाला है, इस महीने का तो बंदे का अल्लाह का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जिस तरीक़े से रमज़ान के रोज़े का और कुरान मजीद का बहुत गहरा संबंध है, ताल्लुक़ है, इसी तरह से एक बंदे का अल्लाह ताला से इस महीने के अंदर कॉन्टैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है कुरान मजीद के ज़रिए से। इससे पहले कि रमज़ान का महीना हमारे पास आए, सबसे पहले अपने दिलों को पाक साफ़ कर लीजिए, बदगुमानियाँ दिलों के अंदर से निकाल दीजिए। एक मुसलमान के बारे में आप जो बात उसके सामने कहते हैं, वही बात उसकी पीठ पीछे होनी चाहिए, क्योंकि ज़रा सी आपकी गलती, ज़रा सी आपकी मिस्टेक आपकी नेकियों को बर्बाद कर सकती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा का खुतबा
अन मुस्लिम अखुन मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म करता है, ना वो उसको परेशान करता है, ना सताता है, ना बेसहारा छोड़ता है। ये एक मुसलमान की खूबी अल्लाह के नबी ने बयान की और फरमाया ख़बरदार तक़वा यहाँ पे होता है। और ये महीना जो एक दिन के बाद इंशाअल्लाह हमसे मुलाकात करने वाला है, उस महीने का असल मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून तक़वा ही है। तो इसलिए दिलों की पाकीज़गी, दिलों का पाक साफ़ होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उस आदमी की इबादत अल्लाह के यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है जो आदमी अपने दिल के अंदर कीना भी रखे, कपट भी रखे, अल्लाह की इबादत भी करे। सही मुस्लिम की वो हदीस जो मैंने शाबान के महीने के ताल्लुक़ से बयान की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन आसमान के दरवाज़ों को या जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और दो इंसान को माफ़ नहीं करता है। एक वो इंसान जिसके दिल में कीना होता है मुसलमान के लिए, दूसरा मुशरिक। तो इसलिए रमज़ान के महीने से आने पहले दिखावा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिन पवित्र पाक साफ़ होना चाहिए, जिस तरह से एक मोमिन का हृदय पाक साफ़ होता है, ताकि हमारे ये रोज़े, ये इबादतें अल्लाह के यहाँ पे कामयाब हो सके, काबिल कबूल हो सके। रब अज़ीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के इंसानों पे फ़र्ज़ किए गए थे। यानी आदमी ये ना कह दे कि अल्लाह इतनी मुसीबत तूने हम पे डाल दी, सुबह से शाम तक भूखे प्यासा रहना हमारे बस की बात नहीं है। का बंदो ऐसा नहीं है, तुमसे पहले जो उम्मतें थी, इंसान थे, उनको भी हमने ये रोज़ा अता किया था, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुम भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज़ पीछे हो चुकी होती है उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपनाना बड़ा आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, दिक्कत तो आई, स्टार्टिंग थी, लेकिन उसके बनने के बाद जितने वर्कर्स थे कंपनी के अंदर, इतनी स्पीड से उस प्रोडक्ट को बनाया कि ज़रा सी देर में मार्केट के अंदर बेतहाशा वो प्रोडक्ट आवाम के सामने आ गए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मार्केट में आ चुकी, वो चीज़ इंसान के हाथों के अंदर आ चुकी, अब उसको बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे ही ये रोज़ा पिछली उम्मतों को भी दिया गया था, हमें भी दिया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि दिलों के अंदर से गंदगी निकल जाए, हसद निकल जाए, नफ़रत निकल जाए, कीना कपट ख़त्म हो जाए और यहाँ पे अल्लाह का डर खौफ पैदा हो जाए। ये असल मकसद है रमज़ान के रोज़े का, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम की ज़बानी सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, बाकायदा मिशकात वगैरह में तमाम किताबों के अंदर मौजूद है रिवायत कि इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, कल इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से चाँद दिखाई देगा रमज़ान का, तो जैसे चाँद दिखाई देगा, फुतिहत अबवाबुल जन्ना व फुतिह अबवाबुस समा व फी रिवाया व फुतिहत अबवाबुर रहमा अबवाबुस समा, जन्नत के दरवाज़े ओपन हो जाते हैं, आसमान के दरवाज़े भी खोल दिए जाते हैं। इसी तरीक़े से रहमत के दरवाज़े भी ओपन, यानी रमज़ान का चाँद दिखाई दिया, चाँद दिखते ही तीन काम बड़े इंपॉर्टेंट, अल्लाह ने जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया, आसमान के दरवाज़े भी खोल दिए गए, उसके बाद जो अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह ने उस रहमत के दरवाज़ों को भी खोल दिया। क्या पता चला कि बंदे चाँद देखने के बाद जितना चाहे अल्लाह की रहमत को हासिल करने लूट ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है रमज़ान के महीने के अंदर, क्योंकि अल्लाह की रहमतें आसमान से ज़मीन पर नाज़िल हो गई है। ये सबसे पहला काम रमज़ान का चाँद दिखने के बाद होता है। और बड़ा अफसोस तो यहाँ पे होता है, आज मुसलमान बड़ी दुनियादारी की बातें करता है, जब चाँद दिखाई देता है, पहली बात तो यह है कि चाँद देखता ही नहीं मुसलमान, इतना माशाअल्लाह कुछ लोग देखते हैं जिन्हें शौक़ होता है देखने का, वरना सबको पता है खबर तो आई जाएगी। कोशिश करनी चाहिए देखने की, दिखते ही अल्लाहुम्मा अहिन्नहु अलैना बिल युम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम रब्बी रब्बुकल्लाह, ये प्यारे नबी ने दुआ सिखाई, दुआ बताई, ये दुआ भी हमें याद नहीं है। जाहिर सी बात है, नमाज की इतनी अहम दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने बैठे हुए हैं और आप ये कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। रसूल अरबी सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, ये अल्फाज मुस्लिम शरीफ के हैं। ये दुआ पढ़ रहे हैं सलाम फेरने से पहले, अगर मस्जिद के अंदर तमाम मुक्तदियों के आने के बाद सवाल कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ शायद कुछ लोगों के सिवा इस दुआ के लोग बता पाए। ये नबी से मोहब्बत का हाल है। नमाज आज तक मुकम्मल नहीं है अभी तक,
यानी एक आदमी बूढ़ा हो चुका, 60 साल की ज़िंदगी गुजार चुका, एक आदमी को भी ये नहीं पता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर कौन कौन सी दुआएं पढ़ा करते थे। और मसाइल के बारे में सवाल करवाने आलिमों से कि मियाँ ये मसला कैसे है, ये मसला कैसे, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो मेरे भाइयों सबसे पहले सीढ़ी नमाज है, नमाज को कंप्लीट कीजिए अपनी। बहरहाल तो जब रमज़ान का महीना, रमज़ान की पहली रात आती है, आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। व सुफ़्फ़िदत शयातीन व मरदतुल जिन। हदीस कुरान मजीद माता सूरह इब्राहिम के अंदर मुक़र्रनीन फ़ी अस्फ़ाद, इन मुजरिमों को कैद व बंद के अंदर जकड़ दिया जाता है। तो ऐसे अल्लाह के नबी ने कहा व सुफ़्फ़िदत अश-शयातीन, शयातीनों को जकड़ दिया जाता है, जंजीरों के अंदर कैद कर दिया जाता है। वह मरदतुल जिन, जितने सरकश जिन्नात हैं, शयातीन, उन सबको बंद कर दिया जाता है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उनकी खबर लेते हैं और उनको कैद खाने में डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है ये सब करवाने की? कि रमज़ान का महीना इतना अहम महीना है कि अल्लाह के बंदे कम से कम रमज़ान के महीने के अंदर अपने आप को बना के, सवार के ऐसा बनाने कि 11 महीने अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएं। ये सारे इंतज़ामात अल्लाह ने किए हैं अपने बंदों के लिए। वग़ुल्लिक़त अबवाब जहन्नम, ये जहन्नम इसके दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। लहा सबअतु अबवाब, कुरान मजीद कहता है इस जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं और 7 दरवाज़ों को रमज़ान का चाँद दिखते ही बंद कर दिया जाता है। इसलिए हदीस में आता है, प्यारे नबी ने फरमाया कि जब आपने 3 मरतबा आमीन कहा था सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कि बड़ा बदनसीब है वो आदमी जो रमज़ान का महीना पाने के बाद अपनी माफ़ी ना करा सका। बस जाहिर सी बात है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, रहमत के दरवाजे भी खुले हुए हैं, आसमान के दरवाजे भी खोल दिए गए। इतनी रहमत होने के बाद भी बंदा अपने आप को जन्नती न बना सके रोज़ा रख के, तो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। वफ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे ओपन खोल दिए जाते हैं। अब जन्नत का कोई भी दरवाज़ा जब तक शव्वाल का चाँद दिखाई नहीं देगा बंद नहीं होंगे और जहन्नम के खुलेंगे नहीं। जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए ताकि बंदे रमज़ान के महीने के अंदर आसानी के साथ में जन्नत में दाखिल हो जाए। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले खुज़ा का एक आदमी आया। सही तरगीब की रवायत है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, कहता है या रसूलल्लाह अगर ऐता, ये अल्लाह के नबी ये बताइए आपका क्या ख्याल है, अगर मैं इस बात की गवाही दूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही तो इबादत के लायक है, वह तन्हा है, अकेला है और कोई साजी कोई शरीक नहीं उसका, मैं उसी की इबादत करूँ और आप अल्लाह के रसूल में ये भी गवाही दूँ मैं अल्लाह ने मुझ पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, 5 नमाज़ें अदा करूँ, ज़कात अल्लाह ने मुझ पर फ़र्ज़ की है, अगर मेरी हैसियत मैं ज़कात भी अदा करूँ, रमज़ान का महीना आ गया मैं रमज़ान के रोज़े भी रखूँ, रमज़ान का महीना पाने के बाद तरावी का भी एहतमाम करूँ, तो मैं कहाँ पे होऊंगा क़यामत के दिन? आपने फरमाया मिनस सिद्दीक़ीन व शुहदा, क़यामत के दिन तू सच्चों के साथ में, शहीदों के साथ में होगा। अल्लाहु अकबर। ये रमज़ान के महीने की बरकत है ये कि जब रमज़ान का महीना पाने के बाद बंदा इस महीने के रोज़ों को पढ़ लेता है, हासिल कर लेता है, इसका एहतमाम करता है और तरावी का भी एहतमाम करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे इंसान को सच्चों के साथ में, शहीदों के साथ में। सच्चा कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मकाम, जिनका रुतबा अल्लाह के नबी के बाद सबसे बड़ा है। अब जाहिर सी बात है जिस आदमी को हज़रत अबू बकर की सोहबत मिल जाए, क्या उसे नबी की सोहबत नहीं मिलेगी? ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर तो अल्लाह के रसूल के बगल में होंगे और जो सिद्दीक़ अकबर के साथ में वो अल्लाह के रसूल का पड़ोसी, तो कितना बड़ा फ़ायदा है रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़ों को रखने का। तो मेरे भाइयों बस एक दिन का इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, हमें फासला है, बस वो महीना करीब आने वाला है, उसकी तैयारियाँ शुरू कीजिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान का महीना जब शुरू हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ाना अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, और ये सिलसिला, ये सिस्टम पूरे महीने कंटिन्यू जारी रहता है। अल्लाह ताला रोज़ाना अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ये मकाम भी अल्लाह ने रमज़ान के महीने को दिया है। बहाने मत बनाइएगा कि तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा था वैसा था, ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी, बोझ ज़्यादा था, घर का टेंशन बहुत ज़्यादा थी, टेंशन को उठा के एक तरफ कर दीजिए।
मैंने बताया था हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 4 इमामों के अंदर से बड़े मशहूर इमाम, अपने ज़माने के मुहद्दिस, जिनकी हदीस की किताब मुस्नद अहमद के नाम से मशहूर है। रमज़ान का महीना आने के बाद अब कुरान मजीद की कसरत से तिलावत किया करते थे, किसी को फतवा नहीं दिया करते थे। कोई फतवा पूछने आ गया का कोई फतवा नहीं, फतवा 1 महीने के बाद। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने 1 महीने रमज़ान का दिया है इबादत करनी है, तुम मसले पूछने आ गए, उसके अंदर फतवे पूछने आ गए। कुरान मजीद की तिलावत करो, कसरत से अल्लाह को याद करो, अल्लाह से बातें करो, कॉन्टेक्ट बनाओ अल्लाह ताला से। आज वो जज्बा, वो शौक़ ख़त्म हो चुका मुसलमानों के अंदर से। ये रमज़ान का महीना जो आ रहा है, इसीलिए आ रहा है अन्नकुम तत्तकून, तुम्हारे दिलों के अंदर से गंदगी को निकाल दे, हसद को निकाल दे, नफ़रत को ख़त्म कर दे, कीना कपट को निकाल दे, तुम्हारे अंदर मोहब्बत कायम फरमा दे, अल्लाह का डर पैदा कर दे। इसका मकसद ही आने का। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहा अल्लाह के नबी ये बताइए अगर मैं इस बात की गवाही दूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, नमाज़ों की पाबंदी करूँ। देखिए उस ज़माने के देहात के लोग भी कोई भी सवाल कर रहे हैं तो हर चीज़ के अंदर नमाज को जरूर जोड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि बग़ैर नमाज के कामयाबी नहीं है, बग़ैर नमाज के जन्नत हासिल नहीं हो सकती। एक देहाती अल्लाह के नबी ऐसा आमदन बताए जन्नत में चले जाऊँ, कहा कि अल्लाह की इबादत कर, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये मान 5 नमाज़ें पढ़। कभी मैं क़ुज़ा का आदमी आया, कहा अल्लाह के नबी अगर मैं 5 नमाज़ों की पाबंदी करूँ। अब ये आदमी आया, कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की तौहीद को मानूँ और 5 नमाज़ों की पाबंदी करूँ। यानी हर चीज़ के अंदर सवाल में नमाज जुड़ी हुई है। और मैं हलाल को हलाल समझूँ, हराम को हराम समझूँ। आज कितने लोग हैं जो हलाल को हलाल समझते हैं, हराम को हराम समझते हैं। अपना फ़ायदा देखा, उसको हासिल कर लिया। क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? तो आपने फरमाया हाँ, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। उसने कहा कि अल्लाह की कसम, इसमें ज़्यादती नहीं करूँगा, जितना आपने बताया उतना ही करूँगा। अल्लाह की तौहीद को मानूँगा, रोज़े रखूँगा, नमाज की पाबंदी करूँगा, हलाल को हलाल, हराम को हराम जानूँगा, इसके अंदर न कमी न ज़्यादती करूँगा। तो कहाँ गया? जन्नत के अंदर पहुँच गया वो इंसान। तो ये रमज़ान का महीना आ रहा है, इससे अपना कॉन्टेक्ट मजबूत कीजिए, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत कीजिए। मुसलमानों ने कुरान मजीद को बड़ा अजनबी बना दिया। आज मुसलमानों के मसाइल कुरान मजीद से हल नहीं होते, अपने आपसी मशवरों से हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ को भेज गए यमन की तरफ। कहा फैसला कैसे करोगे? कहा अल्लाह की किताब से। कहा उसमें नहीं हुई वो चीज़, कहा आपकी हदीस से। कहा वहाँ भी नहीं हुई, तो कहा कि फिर मैं अपनी राय से इंशाअल्लाह फतवा दूंगा उसके मुताबिक। तो पहले सबसे पहले सहाबा किराम ने कुरान मजीद को चुना, फिर हदीस को चुना। ये रमज़ान का महीना, इसका कुरान मजीद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। शहर रमज़ान अन्नज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाज़िल किया गया। अभी देखिएगा आप, अभी उन्हें जैसे चाँद दिखाई देगा ना, तो सेटिंग तो हो चुकी है पहले से कि फ़ला मस्जिद के अंदर, फ़ला मकान के अंदर, फ़ला दुकान के अंदर, फ़ला घर के अंदर, यहाँ 3 दिन, यहाँ 5 दिन, 7 दिन। ये अपने आप को मुसलमान कहने लगा, दीन का मजाक बना रहे हैं। सिर्फ टोपी है सर पे, दाढ़ी है चेहरे पे, और दाढ़ी का होना कि मुसलमान की पहचान नहीं है। कभी आप ये सोचें, दाढ़ी तो बहुत सारे लोगों की होती है, साधुओं की भी होती है, यहूदियों की भी होती है। आप सोचें कि दाढ़ी आपकी है, मुसलमान है आप, ऐसा नहीं है। तो रमज़ान के महीने के अंदर सर पे टोपी, कुर्ता और दाढ़ी, और 3 दिन में तरावी ख़त्म, कुरान का मजाक बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अक्सर मैं कहता हूं, जब दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर पेश किए और सऊदी अरबिया से कहा था कि तुम भी अपना कानून दो, तो हाकिम वक्त ने उठा के कुरान मजीद दे दिया था कि हमारा दस्तूर तो ये है, हमसे क्या मांगते हो कानून, हमारा कानून तो ये है। दुनिया जानती है इस बात को। आज उस कुरान को हमने छोड़ दिया, और रमज़ान का महीना आता भी है तो हमारे हाफिज़ साहब भी ऐसे ही, बस पूछिए मत कि 3 दिन में और 5 दिन में 7 दिन में छुट्टी और अपने घर, उसके बाद दुनियादारी में मगन है, बाज़ारों में घूमते फिर गए। इतना अजीम महीना। इसलिए मैं आपको ये नसीहत भी करता चलूँ कि मर्दों के मुकाबले में याद रखिएगा, आज हम औरतों को निशाना तो बहुत बनाते हैं कि अगर 3 औरतें कहीं बैठी हों वो खामोश हो जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। अरे मैं कहता हूँ कि आदमी भी खामोश नहीं बैठता आज के टाइम में। ज़रा तजुर्बा तो करके देखो मेरे भाइयों। रमज़ान का महीना जब आता है, अल्लाह की कसम, जितना कुरान मजीद आपकी बीवियाँ, आपकी औरतें पढ़ती हैं, माएँ बहनें पढ़ती हैं, उतना मर्द नहीं पढ़ते। आप कहोगे मौलाना हम काम भी तो हम करते हैं, काम तुमसे ज़्यादा काम वो करती है मेरे भाइयों।
बच्चों को स्कूल भेजना, सहरी का इंतज़ाम करना, खाना बनाना, शाम की इफ्तारी, उसके बाद नमाज़ों की पाबंदी, बर्तनों को धोना, बहुत सारे काम करती है, तुम उतने काम नहीं कर पाओगे। उसके बावजूद वक्त निकाल के रोज़ाना 1 पारा, 2 पारा, 3 पारे पड़ जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन औरतें ऐसे भी होती हैं जो रमज़ान के महीने में 5-5, 6 कुरान मजीद मुकम्मल कर लेती हैं। ये उनका जज्बा शौक़ नहीं तो क्या है कुरान मजीद से। तो आप नसीहत हासिल कीजिए अपनी माओ बहनों से, अपनी बहन बेटियों से, अपनी बीवियों से। आप कहीं भी हों, कुरान मजीद को ना छोड़ें आप। और ये तरावी 29 या 30 दिन की मजाक तुम ही लोगों ने बनाया कुरान मजीद का कि जी मियाँ फ़र्ज़ नहीं है तरावी, सुन्नत मुअक्कदा है रमज़ान के महीने के अंदर। फतवे मंगाओ अपने अपने उलमा से। कबीर क़ुज़ा का वो आदमी आया, क्या कहा था उसने, अल्लाह के रसूल रमज़ान का महीना पाने के बाद तरावी का भी एहतमाम करूँ, क्या ज़रूरत थी तरावी पढ़ने की? क्या ज़रूरत थी सहाबी को कहने की अल्लाह के नबी रमज़ान बस काफ़ी है, तरावी का मेरा बस की नहीं है पढ़ना। मैं कमाता भी हूँ, सारे कामकाज करता हूँ, बीवी बच्चों की देखभाल भी करता हूँ, बहुत सारे काम है मेरे ज़िम्मे, मैं तरावी नहीं पढ़ पाऊँगा। लेकिन क्या कहा, तरावी का भी एहतमाम करो। कहा तू सच्चों के साथ में होगा, शहीदों के साथ में होगा। फिर वो हदीस सही बुखारी की, मुस्लिम की, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमज़ान का महीना पाने के बाद क़याम किया। रमज़ान का महीना कितने दिन का होता है? 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का? आप खुद अपने नफ्स से सवाल कीजिए। मन सामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान का महीना पाया, रमज़ान के रोज़े रखे, उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़। इसी तरह जिसने रमज़ान का महीना पाया, तरावी का भी एहतमाम किया, उसके भी गुज़िश्ता गुनाह माफ़। जो फजीलत रमज़ान के रोज़ों की, वो फजीलत तरावी की भी। तो तरावी क्यों नहीं पढ़ते? ये बदमाशियाँ मक्कारियाँ छोड़ दीजिए। याद रखिए, अल्लाह ताला से राब्ता, कॉन्टेक्ट मजबूत कीजिए अपना। जितना उससे राब्ता मजबूत करोगे, दुनिया की कोई ताकत, खुदा की कसम मैं अक्सर कहता हूँ, अगर दुश्मन भी सामने खड़ा हो ना, तुम्हारा बाका नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह के घर को घेर लिया गया था, जान से मारने की प्लानिंग थी, किसने बचाया आपको? आपके पास हथियार था, आपके पास फ़ौज थी, अपने घर से निकल सूरह यासीन पढ़ी और मिट्टी उनके मुंह पे फेंकी और सीधे निकल गए। किसने मदद की आपकी? कुफ़ार मक्का की आँखों की रोशनी को किसने ख़त्म किया? नबी अकरम ने? हरगिज़ नहीं, अल्लाह की ज़ात ने। एतमाद, भरोसा, अपना कॉन्टेक्ट उससे मजबूत किया था रसूल अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रमज़ान का महीना आ रहा है, इसके अंदर तरावी का भी एहतमाम कीजिए। ये बदमाशियाँ मक्कारियाँ छोड़ दीजिए कि जी हमारे इमाम साहब ने तो कहा है कि तरावी 3 दिन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। नफिल ही तो है, सुन्नत थोड़ी नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। मसला पढ़ लेना, पूछ लेना उलमा से, है तो नफिल नमाज, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन रमज़ान के महीने के अंदर सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा हासिल कर लेती है तरावी की जमात की बुनियाद पर, कुरान मजीद की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए रमज़ान के महीने के अंदर 2 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल किया आपने आखिरी साल में। हर साल 1 मरतबा खा गए कुरान मजीद मुकम्मल, आखिरी साल 2 मरतबा आपने किया। और तरावी पढ़ाई आपने, सहाबा के शौक़ को देखा। चौथे दिन आए नहीं आप, सही बुखारी आप उठा के पढ़ें, देखें किताब सुन्नत तरावी, इब्न माजा, नसाई वगैरह पढ़ें आप। कहा मैंने तुम्हारे शौक़ को देखा, मुझे इस बात का डर महसूस हुआ कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम पे ये नमाज फ़र्ज़ कर दे। फ़र्ज़ हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नबी की रहमत देखिए, ख्वाहिश थी कि मेरा जी चाहता है, मुझे डर है कहीं तुम पे फ़र्ज़ ना हो जाए ये नमाज। अगर डर ना होता तो क्या होता? नबी तरावी का एहतमाम कराते जमात के साथ में, 3 दिन करा दिया, और ये नबी की परमिशन थी 3 दिन कराने के बाद। आपने वजह बता दी, इसलिए हज़रत उमर ने तमाम के तमाम लोगों को एक इमाम के पीछे जमा कर दिया, हज़रत उबई इब्न काब और तमीम अद्दारी के पीछे, कि आप इनको तरावी की नमाज़ पढ़ाएं। सहाबा किराम ने क्यों पढ़ी? जब मसला अपने मतलब का आता है तो हज़रत उमर का नाम भी लिया जाता है, जब तरावी का मसला आता है तो आपको याद नहीं किया जाता। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना जो आ रहा है, जहाँ रमज़ान के रोज़े रखने के बाद गुनाहों की माफ़ी का ऐलान है, वहीं तरावी पढ़ने के बाद भी गुनाहों की माफ़ी का ऐलान है। और ये तरावी 29 या 30 दिन की हुआ करती है। आपको पता है, जब एक मुसलमान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करता है, सिर्फ एक आयत, अलिफ लाम मीम, आपने एक आयत पढ़ दी, कितना सवाब? 30 नेकियां तो मिली आपको। जैसे किसी इंसान ने अल्लाह के रास्ते में एक ऊँट को कुर्बान कर दिया। आज के टाइम में ऊँट की कीमत कितनी है अंदाज़ा कीजिए आप। 2 पढ़ी 2 ऊँटों का सवाब, 3 पढ़ी 3 ऊँटों का सवाब। इसी तरह जितनी पढ़ते जाओगे उतने ऊँटों की कुर्बानी का सवाब मिलता जाएगा।
अब इसके बावजूद भी रमज़ान का महीना पाने के बाद एक मुसलमान कुरान की तिलावत न करे, कुरान का अहतमाम न करे, कुरान को ना पढ़े, तो उससे बड़ा बदनसीब कौन है मुसलमान। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया बड़ा बदनसीब है वो आदमी जो रमज़ान का महीना पाने के बाद अपने गुनाहों की माफ़ी न करवा सके। आमीन, उस पर अल्लाह की लानतें हों। बड़ा बदनसीब है वो आदमी जो रमज़ान का महीना पाने के बाद मुझ पर, जिसके सामने मेरा नाम आए और वो मुझ पर दरूद न भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, बड़ा बदनसीब वो इंसान भी है। और जिसने अपने माँ बाप को पा लिया दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, उनकी खिदमत करके जन्नती न बन सका, तो बड़ा बदनसीब हुआ इंसान। माँ बाप के बारे में क्या कहूँ, मुसलमान बड़ा बेगैरत हो चुका है, बेशरम निकम्मा हो चुका है, नालायक हो चुका है। जिस अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ अस्सलाह वत्तबउ शहवा फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, उनके बाद ऐसे नालायक पैदा हुए ना खनफ, जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया कर दिया। और आज का मुसलमान सबसे ज़्यादा नमाज़ों को ज़ाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ज़रा भी एहसास नहीं है। यानी रब के कुरान की बातें बयान होती है, हदीस रसूल सुनाई जाती है, दिन झिझोड़ता नहीं इंसान का। इतना मुसलमान बेगैरत हो चुका है, वो अपने ख्वाहिश नफ्स के पीछे चल पड़ा है, अनक़रीब वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना आने वाला है, अपना शेड्यूल बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, वरना अल्लाह की कसम कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। अभी देखिए पीछे कितने लोग थे चंद दिनों पहले दुनिया छोड़ के चले गए। फना साहब का इंतकाल हो गया, फना साहब चंद बसे, रमज़ान का महीना नसीब में नहीं था। अल्लाह ने मौका दिया है आपको अपने आप को संवारने का। सुनन नसाई, इब्न माजा, किताब ताबीर गोया, हदीस नंबर 3925 ज़रूर पढ़िएगा जाने के बाद, याद रखिएगा हदीस नंबर। बताने चाहता हूँ, दो आदमी थे अल्लाह के रसूल के पास आए, दोनों साथ में मुसलमान हुए थे। एक आदमी ने जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। दूसरा मुसलमान एक साल जिंदा रहा। उसके बाद सहाबी रसूल तलहा इब्न उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने ख्वाब देखा तो मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ, जन्नत में से एक आदमी आया और जो आदमी बाद में जिसकी मौत हुई थी उससे कहा कि तुम जन्नत में चले जाओ। वो चला गया। फिर जन्नत के अंदर से भाग आया वो आदमी और कहा कि जो शहीद हुआ था उससे कहा कि अब तुम जन्नत में जाओ, और मुझसे कहा कि जाओ तुम वापस जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है जन्नत में जाने का। मेरी आँख खुल गई और मैंने ये ख्वाब साहबा से बयान किया, बातें होने लगी, अल्लाह के रसूल को खबर पहुँची, या रसूलल्लाह मसला ये है। कहा ताज्जुब किस बात पे है? कि ताज्जुब तो ये है कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया गया, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ मैदान जिहाद के अंदर, वो आदमी जन्नत में बाद में गया, और जो आदमी ऐसे ही जिंदा रहा, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी, वो पहले जन्नत में चला गया। ऐसा क्यों? ताज्जुब की बात तो ये है। अच्छा ये बताओ, अलैसा क़द मकसा, क्या उस एक साल जिंदा नहीं रहा वो? क्या उसने रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़े नहीं रखे? काहे रखे? का इसी बुनियाद पर दोनों के मर्तबे के अंदर ज़मीन व आसमान के बराबर दुगी है। अल्लाह अकबर। ये रमज़ान का महीना जो आ रहा है ना, इसकी कदर कर लीजिए आप, वरना अल्लाह की कसम बहुत पछताओगे। पछता तो अब भी गए हो, क्योंकि हर साल में रमज़ान के महीने आते हैं ऐसे गवा देते हो। मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी, बॉडी में जान नहीं थी, कैल्शियम की कमी हो गई, ये फंगा चीज़ आ गई, यूँ हो गई, वो बहाने बनाना मुसलमान बहुत आ गया। कुछ नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत देता है, तौफीक देता है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले दिन हल्का फुल्का एहसास होता है कि कोई सिस्टम चेंज होता है, लेकिन एक दो रोज़ के बाद सिस्टम ऐसा बन जाता है कि अल्लाह की कसम बॉडी मांगती नहीं, एहसास ही नहीं होता बॉडी को कि हम भूखे प्यासे भी हैं। इसलिए टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए, 24 घंटे के अंदर कितना नमाज को टाइम देना है, कितना दुकान को टाइम देना है, कितना कुरान को टाइम देना है, कितने में दुआओं का अहतमाम करना है और कितने में तरावी का अहतमाम करना है। सारा सिस्टम बना लीजिए अपने आप को, ताकि आप कामयाब हो सके, अपने आप को जन्नती बना सकें। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।